हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ, राज्यों का पुनर्गठन। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यूके ट्रिपल एस सी, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस, चाहे आप यूपीएससी या रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, हर एग्जाम में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो सिविक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके जल्द ही इसके एमसीक्यूज जो आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी आज हम यहाँ पे इसका लेक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पे लेक्चर से रिलेटेड वीडियो, जैसे कि अभी हमारे पास सिविक्स क्या सीरीज़ चल रही है जो लेक्चर में चल रही है। साथ ही अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ के साथ साथ लेक्चर सीरीज़ दोनों चीज़ यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। सिविक्स की भी एमसीक्यूज़ सीरीज़ भी चल रही है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे आपके पास प्रोवाइड हो रही है। तो अभी हम सिविक्स और हिस्ट्री की सीरीज़ यहाँ पे चला रहे हैं, तो आप रेगुलर वीडियोज़ वॉच कीजिए ताकि आपके पास जितनी जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस हो सके, ठीक है। और इसी तरीके से बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ऑल का जो नोटिफिकेशन है आप ऑन कर लें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास सबसे पहली बात है, अगर आप सीरियसली किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो रेगुलर आपको वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। और हमेशा आपके पास जहाँ ये चीज़ें जो मिलने वाले आपके यहाँ पे हर टाइम आपके पास जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं वो आपको डेफिनेटली फ़ायदेमंद ही होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये सबसे पहले हमारे पास है राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का पुनर्गठन, इससे पहले का जो मैं बता देता हूँ कि जो पहले जो था, जब शुरुआती टाइम पे, जो ब्रिटिश काल में, तो दो भागों में भारत के जो जो भारत जो था वो दो शासकीय क्षेत्रों में बटा हुआ था। दो शासकीय क्षेत्रों में क्या था कि एक तो था ब्रिटिश भारत, ठीक है, एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासतें। एक ब्रिटिश भारत था और दूसरा था देसी रियासतें। दो भागों में भारत बटा हुआ था उस समय। दो चीज़ें, जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी वो दो प्रकार से शासकीय इकाइयाँ बटी हुई थी, जिसमें से अगर बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो जो शासित जो ब्रिटिश भारत में जो थे, तो उसमें 9 प्रांत शामिल थे। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत शामिल थे और देसी रियासतों की संख्या जो थी वो थी 600, ठीक है। देसी रियासतों की संख्या क्या थी तब? 600। ये स्वतंत्रता से पहले की बात है या विभाजन से पहले की बात है। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भारत के पास सिर्फ 542 रियासतें रह गई थी, ठीक है। अब 542 रियासतें रह गई थी, तो इसका जो कार्यभार संभालने के लिए, तो आज़ादी के बाद जब आज़ादी मिली भारत को, या संघ जो विभाजन हुआ, जो भी भारत पाकिस्तान के विभाजन हुआ, तो भारतीय संघ में शामिल करने के लिए, इन सभी रियासतों को शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया। क्या बनाया गया? एक रियासती मंत्रालय बनाया गया, जिसका नेतृत्व किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उसने भी, उनका भी एक बहुत ही बड़ा अंदाज था, गाजर हाथ में लेके और लाठी हाथ में पकड़ के वो चलते थे। तो जिस भी तरीके से होता था कि जब कोई प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर अपने तरीके से मनवाते थे कि शामिल तो हम करके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस चीज़ के लेते उन्होंने यहाँ पे, अब जो ये चीज़ हुए थे, तो जो आज़ादी में के बाद वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देसी रियासतों को शामिल करने के लिए एक रियासत मंत्रालय बनाया गया। का गठन किया। देसी रियासतों को एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल और वी मेनन और साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पर महत्वपूर्ण जो एक भूमिका निभाई। अब जो 542 रियासतों को तो थी, उनको पहले 4 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट 4 श्रेणियों में ABCD में डिवाइड किया। तो ABCD में वही था कि जो कुछ अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड किया गया था, जैसे ब्रिटिश भारत और 216 जो देसी रियासतें थी, तो जिसमें असम, बिहार, मुंबई जो था, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। संयुक्त प्रांत यहाँ पे यूपी को कहा जाता था उस समय, ठीक है। श्रेणी बी में 275 रियासतें मिलाई गई, जो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर थी, मध्य प्रदेश था, मैसूर पटियाला था, एवं जो पंजाब पूर्वी राज्यों का जो संघ था, पेप्सू जो था, राजस्थान, सौराष्ट्र जो था, त्रावणकोर एवं कोची। तो ये कुछ ऐसे राज्य थे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर। तो उस समय जो थे कि अपने आप को स्वतंत्र रहना चाहते थे और अपने आप को कुछ अलग तरीके से, क्योंकि इनका हर किसी के अलग अलग एक रोचक तथ्य ही यहाँ पे हर किसी से जुड़े हुए। जैसे कि मैं हैदराबाद से एक रोचक तथ्य जुड़ा हुआ, जम्मू कश्मीर का तो आप देखते हैं कि रोज़ आए दिन POK के बारे में आप जानते हैं। मैसूर का अलग ही तथ्य पर जुड़े हुए हैं। और अगर लक्षद्वीप की बात करें तो सबका एक इंटरेस्टिंग अलग अलग तरीके से उन्होंने उसको मिलाने की कोशिश की। जैसे जैसे मैं आपको बताया कि कुछ तो ये थे कि जो ईजिली से तैयार हो गए थे कि भारत के साथ मिक्स होने के लिए, भारत के साथ अपना सहयोग देने के लिए, भारत के अंदर शामिल होने के लिए। तो कुछ ऐसे थे कि जो नहीं हो रहे थे, तो उसको अपने तरीके से VP मेनन जी ने और वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको समझाया, ठीक है। और कुछ को ज़बरदस्ती से और कुछ भी, जिस भी तरीके से वो एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की। श्रेणी सी में रखे गए जो, तो 61 यहाँ पे रियासतें थी, जैसे जो अजमेर था, बिलासपुर था, भोपाल था, दुर्ग था, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश, कच्छ हो गया, मणिपुर हो गया, मध्य त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश था।
तो ये सारे के सारे यहाँ पर इस तरीके से उनको मिलाया गया और डी श्रेणी में आया था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह डी श्रेणी में रखा गया था। तो 4 श्रेणी में सबसे पहले सभी प्रांतों को डिवाइड किया गया। तो सभी प्रांतों को डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे हुआ ये था कि उस समय जो था वहाँ पर जो जब भारत आज़ाद हुआ तो एक भाषा के तौर पर हर किसी की एक संस्कृति जो या भाषा एक संस्कृति आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लग गई थी। ठीक है, तो जब इन पुनर्गठन की मांग होने लगी तो इस चीज़ में वल्लभ भाई पटेल जी भी और सभी लोग चिंतित में पड़ी कि जिस भारत के हमने एक अखंड भारत का जो सपना देखा था वो तो इस तरीके से पूरी के तरीके जैसे पहले से चले हुए आ रहे हैं कि छोटे छोटे गढ़ों में राजा अपना राज्य कर रहे हैं, जो फूट जो क्या कहते उसके फूट डालो और राज करो की जो नीति जो थी वो अंग्रेजों ने जो अपनाई थी वो फिर से कहीं कामयाब कोई दूसरा आएगा वो फिर वही करेगा। तो वो चीज़ जो सपना हमने देखा हुआ है वो चीज़ हमारी असफल होगी। तो उन्होंने इसके लिए फिर एक इसका रखा कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग की यहाँ पे बात आई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग किस तरीके से होगा और वो क्या काम करेगा उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए सबसे पहले तो उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी गई। तो सबसे पहले अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्वतंत्रता के बाद से इसके साथ समय ही क्या हो गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी थी। तो जो अलग अलग तरीके से थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय, ठीक है। अब यहाँ पे स्वतंत्र सबसे पहला जो आयोग था, तो कुछ आयोग जो यहाँ पे सबसे पहले जो आयोग बना था वो था धर आयोग। क्या था, धर आयोग 1947 में बना था। तो स्वतंत्रता पूर्व जो था कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो जज थे एस के धर की अध्यक्षता में एक धर आयोग की स्थापना की, जिसमें 4 सदस्य और इनके साथ थे। तो उसका कार्य क्या था कि जो भाषाई आधार पर जो मांग उठ रही है राज्यों की उसकी जांच करना था कि वो कितनी सही है और कितनी गलत है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना था। लेकिन इसने अपने रिपोर्ट में सीधे से साफ तौर से इनकार कर दिया कि जो भाषाई आधार पर जो मांग उठ रही है राज्यों के गठन की वो पूर्ण रूप से गलत है, बल्कि उसके स्थान पर जो मांग उठनी चाहिए थी वो होनी ये चाहिए थी कि प्रशासनिक आधार पर उचित उन्होंने इसको ठहराया कि प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों के बारे में हम जानकारी देंगे या राज्यों का गठन किया जाएगा। फिर इसके बाद इसकी रिपोर्ट की जांच के लिए जेवीपी समिति बनी। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब हो गया पट्टाभी सितरमैया। तो 3 लोग इसमें थे, ठीक है। तो तीनों लोगों ने यहाँ पर एक कमेटी इनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, जिनको अब धर आयोग ने जो रिपोर्ट या सिफारिशें दी थी उसकी जांच करना था, ठीक है। अब वो सिफारिशें क्या दी थी मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि क्या उसने कहा था। धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने हेतु तो कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। तो 3 सदस्यों में आपके पास देखिए जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सितरमैया। तो इस समिति ने भी भाषाई आधार जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग हो रही थी या राज्यों के गठन की जो मांग हो रही थी, इसने भी पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया कि ये गलत है, ये इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ और तरीके से या प्रशासनिक तौर पे होना चाहिए। देन उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1953 में, 1953 में आया, ठीक है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। तो इसने अपने तरीके से इसने अपने यहाँ पर अपना ओपिनियन दिया हुआ है। तो सबसे पहले भाषाई आधार पर जो बनने वाला राज्य था, जो भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो अब ये आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ तो राज्यों की जो पुनर्गठन जो संबंधी जो समस्या थी तो वो एक गंभीरतापूर्ण विचार करने के लिए मतलब एक गंभीर समस्या बन गई थी यहाँ पे। क्योंकि अब जैसे अब आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ वैसे और भी जो प्रांत थे वो भी इसके बारे में आवाज़ उठाने लगी कि भाई हमें भी अलग अपने राज्य के अकॉर्डिंग या अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग या हमें अपनी भाषा के अकॉर्डिंग एक नया राज्य चाहिए। तो जो वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का या जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने भी जो सपना देखा था एक साकार भारत का, एक अखंड भारत का, वो सपना उनको नहीं दिख रहा, साकार होता नहीं दिख रहा था। तो एक गंभीर समस्या बन गई थी। इस पर विचार करने के लिए 1953 में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं, इसको ध्यान रखें, इसको क्या कहते हैं, फजल अली आयोग भी कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग को। तो जो भी आपके पास ऑप्शन में आता है उसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास बनकर रखा है। तो इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिक्कर, इस आयोग के अन्य सदस्य थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1955 में सौंपी, 30 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट, अपनी पूरी सिफारिशें जो भी इनका मानना था कि किस तरीके से राज्य बनने चाहिए। तो सबसे पहले इनकी जो सिफारिशें थी वो क्या थी, पहली बात उन्होंने कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये रखी कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा
वित्तीय प्रशासनिक आवश्यकता और 5 वर्षीय या पंचवर्षीय योजना की सफलता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब हमारे जो 4 वर्गों में जो राज्य बटे हुए थे, ठीक है, तो ए बी सी डी में जो हमारे राज्य बटे हुए थे उन राज्यों को मिलाकर सबको हटाकर क्या करेंगे, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, की स्थापना वहाँ पर कर दी गई। तो जो हमारा जो ये जो संविधान में जो था 238 आर्टिकल की अगर हम बात करें, जो जम्मू कश्मीर के से रिलेटेड भी था पहले, ठीक है, बाद में जो जितने भी ग्रुप सी के, सॉरी मैं जैसे आपको बता रहे कि जो आपके पास वर्ग सी के जो आपके राज्य जो थे, इन सबको इसको यहाँ से ही हटा दिया, ठीक है, और बाकी इन सबको यहाँ से मिला दिया था। तो फिर 238 जो हमारा था, तो फिर विश्व पंचायती राज को यहाँ पे रखा गया क्योंकि वो खाली पड़ा था। उसमें जब पंचायती राज हुआ था की स्थापना हुई थी 1993 में, तो फिर यहाँ पे पंचायती राज रखा गया। तो यहाँ पर ABCD सभी राज्यों को मिलाकर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। तो ये तो था आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास राज्य पुनर्गठन संबंधी कुछ और भी जैसे चीज़ें हमारे पास आती है कि जो किस तरीके से उन और सारे राज्यों का निर्माण हुआ था। जैसे कि 1 नवंबर 1954 को 1 नवंबर 1954 को जो फ्रांस की सरकार थी, तो उसने अपनी सभी बस्तियां जो थी वो पांडिचेरी हो गया, यनाम हो गया, माही हो गया, चंद्रनगर, करिकाल को भारत को सौंप दिया था। और फिर 28 मई 1956 को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी एक क्या बनाया गया, राज्य संघ क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 18 दिसंबर 1961 की बात करें तो गोवा और दमन दीव की मुक्ति के लिए या जो उसका फ्री करने के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो उनके अगेंस्ट जब कार्रवाई की गई तो उन पर पूर्ण अधिकार लगा दिया गया और 12वें संविधान संशोधन 1962 में ये भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत हर किसी की इंटरेस्टिंग कहानी है। जो पहले से तो वो तो ठीक थे, लेकिन जो ये अड़े हुए थे कि हमें नहीं रहना भारत में या कुछ अलग तरीके से, तो कुछ अपने अपने तरीके से उनको किसी ने प्यार से समझा दे तो प्यार से, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती से। तो सब अपने अपने तरीके से हर किसी की अलग अलग कहानी यहाँ पे रही हुई है, ठीक है। किसी दिन अच्छे से आपके साथ जम्मू कश्मीर और जैसे हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, इनसे तो इनकी तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ, लक्षद्वीप वगैरह हो गया। तो जो एक कहानी के तौर पर हम किसी दिन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इनको मिलाया गया था। तो अब हम देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि हमारे पास राज्यों से रिलेटेड और संविधान संशोधन आ जाते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया था और कब इस राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी कहाँ है, वो है अमरावती प्रस्तावित है, ठीक है। हैदराबाद, अमरावती, जो भी आपके पास ऑप्शन आता है वैसे अमरावती होगी। तो क्योंकि जब से 2 जून 2014 से जब तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना हैदराबाद और तेलंगाना में चले गया, तो अब इसकी प्रस्तावित राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती। तेलंगाना जो 29वां राज्य है भारत का, 2 जून 2014 की इसकी स्थापना हुई थी और हैदराबाद इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य है भारत का, 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी ईटानगर में। असम 26 जनवरी 1950 दिसपुर। देखिए 26 जनवरी 1950 ये ऑलरेडी भारत के संविधान में जब थे, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, ये पहले से थे, ठीक है। बिहार 26 जनवरी 1950 पटना में था, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो था वो 1 नवंबर 2000 को रायपुर में। देखिए 2 नवंबर 2000 में 3 राज्य बनकर आए थे। पहला 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ आया, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड आया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड आया। तो ये 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, आप उत्तराखंड के अगर आप विद्यार्थी हैं, उत्तराखंड की आप तैयारी करें तो ध्यान रखिए कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो गोवा जो है 25वां राज्य बना है, वो 30 मई 1987 को बना था, ये भी पणजी इसकी राजधानी है। गुजरात की बात करें तो 1960 1 मई 1960 को गांधीनगर में ये राजधानी थी इसकी। हरियाणा की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हरियाणा के बारे में कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी। इवन PCS में और समीक्षा अधिकारी में, ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को स्थापना हुई थी। शिमला इसकी राजधानी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला, ठीक है। तो 2 राजधानियों वाला ये एक स्टेट है। झारखंड जो है, जैसे अभी मैंने आपको समझा दिया कि 84 संविधान संशोधन की तरफ 15 नवंबर 2000 को रांची इसकी राजधानी है। कर्नाटक जो राज्य था 1 नवंबर 1956 को बना और बेंगलुरु इसकी राजधानी है। उसी दिन 1 नवंबर 1956 को ही केरल एक राज्य बनाया गया, जो उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम बनाई गई। नेक्स्ट बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मणिपुर की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को इम्फाल इसकी राजधानी बनी। मेघालय की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और मेघालय सेम डे को ही बनाए गए थे,
और इसके साथ साथ एक और राज्य था त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना हुई। वहीं मणिपुर की राजधानी बताएं तो इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। मिजोरम जो 23वां राज्य बनाया गया। तो 20 के बाद के राज्य तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा नंबर का कौन सा राज्य है, ठीक है, ध्यान रखिए क्योंकि हमेशा 20 के नीचे ही क्वेश्चन पूछता है, तो नंबर जब पूछना होगा तो उसको। तो 23वां राज्य है मिजोरम। तो 20 फरवरी 1987 की स्थापना हुई थी। आइजोल इसकी राजधानी है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, तो कोहिमा इसकी राजधानी है और नागालैंड जो था असम से अलग करके इसको बनाया गया था। उड़ीसा 26 जनवरी 1950 को भुवनेश्वर। पंजाब 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को जयपुर। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 22वां राज्य जो बना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्किम का जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 36वां संविधान संशोधन है, 22वां राज्य बनाया गया। और 16 मई 1975 को गंगटोक में, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु, तो ये तो पहले से ही भारत में था, ठीक है। चेन्नई इसकी राजधानी है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 अगरतला, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि संयुक्त प्रांत के नाम से उसको जाना जाता था तब। तो लखनऊ है इसकी राजधानी। उत्तराखंड 84वें संविधान संशोधन अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 27वां राज्य उत्तराखंड भारत का है और 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानियों वाला ये भी एक राज्य है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को ये भी भारत में मिलाया गया, भोपाल में इसकी राजधानी बनाएगी। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये ऑलरेडी था, 26 जनवरी 1950 को कोलकाता इसकी राजधानी, ठीक है। तो ये तो था इनके डेट के साथ स्थापना कब हुई और इनकी राजधानी। अब इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स और भी हैं, कुछ नामों में परिवर्तन हुए हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं, चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं स्टार लगाया हुआ है कि जो दिल्ली और पुदुचेरी जो केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, इसके अलावा जो जहाँ पर क्या की प्रशासन मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होता है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और उस कार्य हेतु वो किसी अन्य को नियुक्त कर सकता है या स्वयं भी उसका कार्यभार ले सकता है और उसको कोई भी नाम दे सकता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल, राज्यपाल, प्रशासक, कुछ भी वहाँ पर वो नाम दे सकता है, ठीक है। आर्टिकल 157 के अनुसार बताया गया कि एक ही व्यक्ति जो होगा वो 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है अथवा किसी राज्य की जो सीमा से सटे हुए केंद्र शासित प्रदेश या प्रशासक का राज्य अतिरिक्त कार्यभार उसके पास दिया जा सकता है। किसी केंद्र से, जैसे किसी राज्य के सीमा पर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो दोनों का कार्यभार संभाल सकता है। जम्मू कश्मीर को अलग कर लद्दाख और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 2019 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो जैसे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ पे है, तो जो चंडीगढ़ जो है तो उसकी केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसकी राजधानी जो है चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी है दिल्ली में ही, 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। दमन एवं द्वीप की दमन में ही, देखिए सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि लक्षद्वीप का आप ध्यान रखिएगा और अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर और दादरा नगर हवेली की सिलवासा, बस 3 ही आप ध्यान रखिए, बाकी आपके पास वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको डेट याद रखनी है। अब इनमें कुछ नामों में परिवर्तन होगी, जैसे कि 1950 में जो 1950 में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, ठीक है। 1959 में जो था 1969 में की बात करें तो मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, ठीक है। क्या किया गया? मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1973 में ही लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप तीनों को मिलकर लक्षद्वीप बनाया गया था। आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, जब मैं प्रैक्टिस सीरीज आपके साथ DLED की डिस्कस की हुई, वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। 1992 में दिल्ली को राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन जो था वो घोषित किया गया। तो NCR का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, ठीक है, कई बार सुनने के लिए आपको मिलता है। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड, यानी कि 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। अब इनसे रिलेटेड कुछ जो हमने अनुच्छेद, हमारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो हमारे, क्योंकि जो पहली जो भाग हमारा 1 से 4 तक का जो है या पहली अनुसूची जो है वो इसी से संबंधित है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, इनकी आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं। तो आर्टिकल जो हमारे पास भारत के संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो 1 से 4 तक उनका प्रावधान रखा गया है, क्योंकि फिर 5 से 11 तक तो नागरिकता आ जाता है। तो पहले भाग में राज्य एवं उसके और संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया, पहली अनुसूची या पहले भाग में जो है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अनुच्छेद फर्स्ट है वो है भारत जो होगा वो एक, भारत या इंडिया जो होगा एक राज्यों का एक संघ होगा।
आर्टिकल 2 ये कहता है कि जो नए राज्यों का प्रवेश करना या नए राज्यों का स्थापना करना, ये शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य का राज्य क्षेत्र अलग करना, राज्य का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी दो शर्तें होती हैं। अगर मान लीजिए संसद को किसी राज्य क्षेत्र को अलग करना है या किसी राज्य के दो टुकड़े करके दो अलग राज्य बनने, जैसे कि आंध्र प्रदेश रिसेंटली 2014 की बात है, ठीक है, तो उसको अलग करके अलग किया गया। तो अलग करने के साथ साथ उसमें क्या था इस चीज़ के बारे में कि दो कंडीशन में वो अलग होगा। कैसे? पहली चीज़ तो वो विधायक बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के नहीं होगा, ठीक है। तो विधेयक जो होगा संबंधित राज्य से तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश होगा। तो आपने संविधान संशोधन विधेयक की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, आप विधेयक देख लीजिए। लोकसभा कार्यकाल जो है, लोकसभा का किस तरीके से कार्यक्रम चलता है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो डिस्कस कर चुका आपके साथ। देन उसके बाद जो होता है, अगर जैसे कि राष्ट्रपति ने उनसे मंजूरी ले ली, ठीक है, तो राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेने के बाद संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति भी अपने अकॉर्डिंग नहीं देगा। पहले राष्ट्रपति जिस भी राज्य से प्रभावित, राज्य का मतलब यहाँ पे है कि जिस भी राज्य के दो टुकड़े होने हैं या जिस भी राज्य के दो भाग होने हैं, उस विधानमंडल को पहले सूचित करेगा तथा राज्य को अपना मत व्यक्त करने का पूरा समय देगा। परंतु इस मत को मानने यह राष्ट्र बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन एक बार इन्फॉर्म जरूर करना होगा। यानी कि राष्ट्रपति डायरेक्टली बिना पूछे नहीं कर सकता है। अब देखिए, उन्होंने जैसे कि किसी राज्य के दो भाग करने हैं, राष्ट्रपति ने संबंधित राज्य से जो भी डिस्कस किया, उनको टाइम दिया और उन्होंने मना कर दिया, तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति इसको माने। वो नहीं भी मान के, जैसे कि उसको लगता है कि अगर इसके दो भाग होने चाहिए तो कर सकता है। तो बाध्य नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म जरूर करना पड़ेगा। आर्टिकल 4 कहता है कि नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं और क्षेत्रों एवं नामों में जो परिवर्तन होता है, आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। जो संविधान संशोधन जो होगा वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत या साधारण विधेयक के द्वारा ही पारित किया जा सकता है। तो कुछ अलग नहीं है, मतलब कोई स्पेशल नहीं है कि कोई विशेष विधेयक बनाना पड़ेगा। वो साधारण बहुमत के साथ ही, साधारण विधेयक के साथ ही ये चीज़ हो जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स, ये था आपके पास राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि जो ये टॉपिक आपके पास है, जो डेट्स हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 4 आयोग आपके पास आते हैं, 4 आयोग थे, 3 आयोग, सॉरी। तो 3 आयोग में आपके पास धर आयोग है, जेवीपी समिति है और राज्यों का पुनर्गठन है। तो धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे SK धर, ठीक है। कब आया था? 1947 में। फिर उसके बाद जेवीपी समिति आई। जेवीपी समिति में कौन कौन सदस्य थे वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया और KM पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू एक अन्य सदस्य थे, बाकी फजल अली उसके अध्यक्ष थे। 4 भागों में बांटा गया था जब उसके बारे में था, तो 4 भागों में बांट कर फिर क्या क्या चीज़ यहाँ पे हुई थी वो सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको कितना सीखने के लिए मिलता है ये ज़रूर आप बताएं। कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता है जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।